लोकसभा चुनाव के नामांकन की सूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। बिहार में पहले चरण में आज से जिन लोकसभा क्षेत्र में नामांकन होगा उसमें गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो कि 28 मार्च तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापसी 2 अप्रैल को होगा और प्रचार 17 अप्रैल को खत्म होंगे, जबकि इन चारों सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नामांकन की सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। बिहार में पहले चरण में आज से जिन लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन होगा उनमें गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 28 मार्च तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 अप्रैल है और प्रचार 17 अप्रैल को खत्म होगा, जबकि इन चारों सीट पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नामांकन की सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। बिहार में पहले चरण में आज से जिन लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन होगा उनमें गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो कि 28 मार्च तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापसी 2 अप्रैल तक हो सकेगी और प्रचार 17 अप्रैल को खत्म होगा, जबकि इन चारों सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नामांकन की सूचना जारी हो गई है और सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। बिहार में पहले चरण में आज से जिन लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन होगा उनमें गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो कि 28 मार्च तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापसी 2 अप्रैल तक हो सकेगा और प्रचार 17 अप्रैल को खत्म होगा, जबकि इन चारों सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लोकसभा चुनाव के नामांकन की सूचना आ चुकी है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार में पहले चरण में आज नामांकन होगा, क्या कुछ जानकारी है नामांकन को लेकर? देखिए काजल, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, जमुई और नवादा, इस 3 क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। जो नामांकन प्रक्रिया की जो अंतिम तारीख है यानी 28 मार्च तक कोई भी उम्मीदवार जो इस इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस लोकसभा क्षेत्र से, उनको 28 मार्च तक नामांकन करना होगा और इस सिलसिले में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो एक तरीके से कहा जाए तो अब आज से तमाम जो क्षेत्र है यानी कि पूरे बिहार में अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और जल्द ही अब सीट वाइज यानी कि जो तमाम उम्मीदवारों की जो नामों की घोषणा है अब वो भी शुरू हो जाएगी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया या महागठबंधन हो, उनके तरफ से भी घोषणा करना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अब 28 तारीख में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और 28 तारीख अंतिम दिन होता है और जो जिस उम्मीदवार को नामांकन करना होता है उसको कई कागजात तैयार करने होते हैं, कई कागजी कार्रवाई करने होते हैं जिसमें उनको काफ़ी समय चाहिए होता है। तो इसलिए अब उम्मीदवारों का चयन लगभग तय हो चुका है और सिर्फ नाम की घोषणा बाकी है। लेकिन आज से है कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज है विधिवत शुरू हो गया है। अभिषेक, पहले चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन होगा उनमें गया है, जमुई है, नवादा और औरंगाबाद है। कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं एनडीए और महागठबंधन की तरफ से?
देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो औरंगाबाद से बीजेपी के सिटिंग सांसद है सुनील सिंह, तो उनको उम्मीदवार फिर से बनाने की बात हो रही है। और इस बार नवादा में बीजेपी कोई नया चेहरा दे सकती है, क्योंकि नवादा पिछली बार लोजपा के पास थी और वहाँ से चंदन सिंह वहाँ से उम्मीदवार थे और वो जीत करके आए थे। तो इस बार लेकिन चंदन जो लोजपा के जो वो गुट हैं जिसमें पशुपति पारस है, अब वो बाहर हो चुके हैं। तो उसके बाद अब नवादा में कोई नया चेहरा आ सकता है। हो सकता है कि गिरिराज सिंह को बीजेपी ला सकती है। एक बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह को अब शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो गया है, गया में वो जीतन राम मांझी की पार्टी को गया दिया गया है सीट, तो जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और गया से इस बार फिर जीतन राम मांझी लड़ सकते हैं। तो ये हो गई एनडीए गठबंधन की बात। अगर महागठबंधन की बात करें, यानी कि जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जो है बिहार में, उसमें औरंगाबाद सीट कांग्रेस के खाते में जाने की बात है। वहां से परंपरागत निखिल कुमार चुनाव लड़ते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार फिर से उनको मिलता है या किसी और नए चेहरे को मिलता है। उसके अलावा जो नवादा है, नवादा में कहा यह जा रहा है कि अगर पशुपति पारस के गुट के वहाँ मिल जाता है सीट, तो फिर चंदन सिंह वहां से उम्मीदवार हो जाएंगे, जो पिछले बार एनडीए के उम्मीदवार थे। इस बार वो महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। और उसके बाद अगर बात जमुई की की जाए तो जमुई से वो सुरक्षित सीट है। वहां पर पहले से भी जो उम्मीदवार है चिराग पासवान के खिलाफ करते रहे हैं, उनको फिर से इस बार फिर से मौका देने की बात हो सकती है। जी काजल। जी अभिषेक, बिल्कुल पहले चरण की जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। इसके साथ देखना होगा कि कौन कौन सी सीट पे कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होते हैं। हम आपसे आगे भी बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें।